फोर्सली मृत्यु प्रमाण पत्र से लेके जन्म प्रमाण पत्र तक सभी में पैसा लिया जाता है। जो 2 वार्ड पार्षद को छोड़कर सभी वार्ड पार्षद को 9,000 रुपया पर महीना देता है। इंक्वायरी होगा, एसडीओ साहब बोले ग्रुप में कि हाँ इस पर संज्ञान लेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो हम तो राष्ट्रपति तक दे दिए हैं, सीएम ऑफिस तक भी गए, 13 तारीख को भी गए, निगरानी विभाग में गए, सूचना आंख के सामने देखते हैं कि हमारा समाज का आदमी जिसको घर नहीं है, पानी चूता है और वो मेरे यहाँ आता है और हम अपने कमाई से उसको मदद करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में भयंकर घोटालाबाजी हुआ है। भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला पूर्णिया के धमदाहा नगर पंचायत से आ रहा है, जहां पे जो नगर पंचायत है उसके वार्ड पार्षद, उसके मुख्य पार्षद और जो भी एनजीओ वहां पे काम कर रहा है उस सब पे भ्रष्टाचार का एक आरोप लगाया। आरोप लगाने वाले हैं समाज सेवी हैं, चुन्ना ठाकुर हैं, उन्होंने आरोप लगाया है और आरोप इस कदर लगा दिया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति तक को चिट्ठी लिख दे जा रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। नगर पंचायत में कितना भ्रष्टाचार है, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। एक बार धरातल पे आके जांच हो जाए, निगरानी की टीम जांच कर ले या मुख्यमंत्री जी किसी अधिकारी से जांच करा ले तो जो हकीकत है वो सामने आ जाएगा। चुन्ना ठाकुर है, हम उनसे बात करते हैं कि क्या मामला, काहे इतना परेशान होते हैं। देखिए, धमदाहा नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में भयंकर घोटालाबाजी हुआ है। जो लाभार्थी को लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ नहीं मिला, जिसको नहीं मिलना चाहिए धनवान व्यक्ति को, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। दूसरा, धमदाहा नगर पंचायत में जितने भी वित्तीय काम हुआ है, चाहे वो रोड हो, डस्टबिन कचरा उठाने का काम हो, डस्टबिन वितरण करने का, वेलकम बोर्ड का, सारा में घपला हुआ। जो 1 रुपया का सामान का खरीदारी था उसको कम से कम 5 गुना मार्केट प्राइस से ज़्यादा में खरीदारी हुआ। जनता जो भी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाता है धमदाहा नगर पंचायत, मुख्य पार्षद के रिलेटिव के द्वारा फोर्सली मृत्यु प्रमाण पत्र से लेके जन्म प्रमाण पत्र तक सभी में पैसा लिया जाता है। पैसा नहीं देने पर वो लोग बोलता है कि ये सरकार के द्वारा राशि निर्धारित किया गया। मेरा कहना है कि अगर घूस का पैसा निर्धारित किया सरकार के द्वारा, तो वो लोग, मेरा कहना था जो सरकार निर्धारित करती है शुल्क को, वो एप्लीकेशन जमा होने के ही समय काउंटर से पैसा लेती है और रसीद देती है, ना कि बाद में आवास प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र बनने के बाद पैसा लिया जाता है। वो लोग फोर्सली लेता है। हम 100% प्रूफ के साथ कह रहे हैं आपके चैनल को, मेरे पास प्रूफ है। प्रधानमंत्री आवास योजना का फर्स्ट अलॉटमेंट का फर्स्ट पेज में जो भी 100 लाभार्थी को लाभ मिला है उसमें से 75% से 95% बेनिफिशियरी का गलत है, फेक डेटा देख के दिया है। इंक्वायरी चल रही थी बीच में और दिव्या मिश्रा पर्दे के पीछे से, कौन है ये दिव्या मिश्रा कार्यपालक पदाधिकारी है, वो पर्दे के पीछे से सेकेंड अलॉटमेंट आरोप लगा रहे हैं। कार्रवाई हो जाएगी आपकी? कार्रवाई से हम नहीं डरते हैं, हम खुद बोल रहे हैं कि अगर हम गलत होंगे तो सरकार स्वतंत्र है बीएनएस के तहत हम पर कार्रवाई करने के लिए। अगर वो लोग दोषी हैं तो सरकार को जवाब आया? इतना मोटा मोटा पथरी लेके घूम रहे हैं, कागज लेके घूम रहे हैं, जवाब आया? अभी तक हमको कोई जवाब नहीं आया है, अभी तक कोई जवाब नहीं। हम फिर से डीएम महोदय से अनुरोध करते हैं। आप बोले निगरानी से भी जांच का, निगरानी से भी हम आवेदन दे के आए हैं, वो लोग जांच का आश्वासन दिए हैं। जांच का क्या, आपको क्या प्रॉब्लम हो गया? आप इतना समस्या लेकर आए तो सब पूरे बिहार में चल रहा है, आपको पता है? हमको ये चीज का पता है, लेकिन हम अपने समाज में निजी दुश्मनी नहीं, हमको किसी से निजी दुश्मनी भी नहीं है, हमको पर्सनल किसी से बेनिफिट भी नहीं चाहिए, लेकिन हम अपने आंख के सामने देखते हैं कि हमारा समाज का आदमी जिसको घर नहीं है, पानी चूता है और वो मेरे यहाँ आता है और हम अपने कमाई से उसको मदद करते हैं, तो वो सरकार का लाभ के योग्य है, तो उसको लाभ क्यों नहीं मिल रहा? माननीय मंत्री भी हैं वहां से, विधायक हैं, तो उनके पास नहीं लेके गए हैं? माननीय विधायक महोदय को हम ग्रुप में दे चुके हैं। ग्रुप में दिए? मतलब ग्रुप को जो चलता है, हम जाती है तो वहाँ लोग शिकायत, हाँ एकदम लोग शिकायत किया है, मैडम कुछ नहीं, खुलेआम शिकायत किया है कि मैडम 50,000, 25,000, 40,000 रुपया घर पर आके प्रधानमंत्री आवास योजना में लेता है। तो कुछ नहीं मैडम बोली? अभी तक मैडम कुछ नहीं बोली है। काहे?
पता नहीं आप नहीं मिले? हम मैडम से दो आप तीन भी तो मैडम के लोग हैं। जी हम मैडम के आदमी हैं, पक्का मैडम के आदमी हैं। तो फिर मैडम के पास सिर्फ काहे नहीं लेके गए हैं? जो हम- बाहर घूम रहे हैं इतना लेके। हम मैडम के पास भी लेके जाएंगे, क्योंकि ये जो है धमदाहा नगर पंचायत का है, धमदाहा नगर पंचायत का है, और खुद मैडम को संज्ञान में है। अगर हम मीडिया के आपको माध्यम नेता से उता तो नहीं बनना है? नहीं हमको चुनावी समय आ रहा है। नहीं हमको नेता नहीं बनना है सर। चुनाव में नेता से बहुत निकल नहीं गया। नहीं हमको नेता नहीं बनना है सर। नहीं तो ऐसा नहीं विधायक टिकट देने के लिए आप भी दौड़ रहे हो। नहीं हमको मुद्दा कोनो पकड़ लिया। हमको नेता नहीं बनना है, मैडम का आदमी है तो पक्का है। तो फिर मैडम से क्यों नहीं कार्रवाई करवा रहे हैं? हम मैडम से जांच होना चाहिए ना। जी मैडम संज्ञान में लेगी, हमारे कहने से मीडिया में बोल रहे हैं, पेपर में जा रहा है, मैडम के क्षेत्र में जा रहा है, तो मैडम को खुद संज्ञान लेना चाहिए ना। अगर हम मैडम के पास चले गए एप्लीकेशन लेके, इतना काम 3 महीना दौड़ने के बाद अगर मैडम के पास हम जाएंगे, आज तक मैडम से हम कुछ नहीं मांगे, आज तक हम मैडम से कुछ नहीं मांगे, ना मैडम हमको दे सकती है। तो न्यूज चैनल के माध्यम से मैडम संज्ञान में क्यों नहीं ली? ये अपना आदमी का काम थोड़े होता है कि न्यूज चैनल आके बोलिएगा। वो तो मिल भी सकते हैं, जाके मिल के बोलते हैं। एकदम 100% अपना आदमी के, जो सच्चा आदमी है वो गलत पर गलत अच्छा, यूपीआई सुने क्या बता रहे हैं, उसमें भी आरोप लगा है। जी पत्र दिखा दीजिएगा कैमरा पे। जी देखिए यूपीआई के आरोप से ऐसा मिला है। हम यूपीआई नंबर भी बोल देते हैं 8340299391। लक्ष्मण कुमार नाम है, जो 2 वार्ड पार्षद को छोड़कर सभी वार्ड पार्षद को 9,000 रुपया पर महीना देता है। वो यूपीआई से देता है? जी यूपीआई से देता है, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है। स्टैंडिंग कमेटी को 16,000 रुपया जाता है, उप मेयर को 25,000 जाता है। कौन है एनजीओ, क्या करता है? ये एनजीओ साफ सफाई का काम करता है, CBS फैसिलिटेट प्राइवेट लिमिटेड है। और इस बात को जब हम दिव्या मिश्रा कार्यपालक पदाधिकारी से पूछे तो वो बोली इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। हम कहे मैडम विदा आपके सिग्नेचर के सिवा कोई भी फंड निर्गत नहीं हो सकता है, मंथली बजट कितना है, सब पेपर पर सफाई कर्मी जो एम्प्लॉय जो है वो ज्यादा है, लेकिन फील्ड मृत्यु प्रमाण पत्र आवास प्रमाण हमारे मौसा से लिए 5,000 से बात होता है, नहीं तो 100 रुपया तक लेता है, जबरदस्ती लेता है। कंप्लेन किए दिव्या मिश्रा को, इंक्वायरी होगा, SDO साहब बोले ग्रुप में कि हाँ इस पर संज्ञान लेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। गाली गलौज किया जाता है, जनता के दरवाजे पर आता है, रात में 10 बजे आता है, 25,000 दे, 50,000 दे, किया न दो हमारे मजदूरी से। धमदाहा का बात बता रहे हैं आप? कहाँ का बात बता रहे हैं? मैडम के भी पास शिकायत किया है, हमारे पास जनता आके कहता है मैडम डायरी में लिखिए, मैडम डायरी में लिखिए। तो फिर क्या उसमें अभी आप कहाँ तक लिखा पड़ी? वो हम तो राष्ट्रपति तक दे दिए हैं, CM ऑफिस तक भी गए, 13 तारीख को भी गए, निगरानी विभाग में गए, सूचना कई बार सीएम को लिखे? CM को 36 बार मेल लिखे हैं, जिसमें से 32 बार पूर्णिया DM को गया है, 2 बार कमिश्नर साहब से मिले हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं। फिर भी नहीं। मेरे सामने ऑर्डर लिखते हैं मेरे एप्लीकेशन पर, बस हो गया। लेकिन अब नेता बनने वाला ड्रेस तो पहन लिए। नहीं सर नेता नहीं बने, गर्मी में मेरा इचिंग हो जाता है, इसलिए हमको नेता का शौक नहीं है, हमको नेता का शौक नहीं है। देखिए 36 बार मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं, 32 बार जिसमें कि पूर्णिया के जिला पदाधिकारी हैं उनको पत्र लिख दिए। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि बोलते हैं कि जिसके पास भी ये फाइल पहुंच रहा है, जांच के लिए मांग कर रहे हैं कि जांच नहीं हो पा रहा है। जो टीम है, जो एनजीओ वहां काम कर रही है, वो एनजीओ जो है यूपीआई, एक बड़ा मामला है, यूपीआई से पेमेंट कर रही है, निजी यूपीआई, इसको आप कह सकते हैं कि निजी यूपीआई से पेमेंट देने का आरोप लगा रहे हैं चुन्ना ठाकुर। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इसी तरह से जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में लगातार पैसे की जो बात आती है, बिचौलियों की जो बात आती है, दलालों की जो बात आती है, वो कहीं ना कहीं जो है आज ये बोल रहे हैं इनके पास प्रूफ है। तो अब ये देखना होगा कि जिला प्रशासन हो या जो सरकार है, बिहार सरकार है, वो किस स्तर पे इस पे संज्ञान लेती है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव की जो तारीखों का ऐलान है वो होना बाकी है। तो अब भ्रष्टाचार पर सरकार कैसे चोट पहुंचाती है वो देखने वाली बात होगी। प्रफुल्ल झा, पूर्णिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे
अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।